मतलब मैंने यहाँ से छोड़ दिया ये अनुपात वाली वीडियो में। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से प्रत्येक में 30 जोड़ने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, तो हमें मतलब कैसे प्राप्त करनी है ये संख्या। तो इसके हम करेंगे, जैसे पहला दे रखा हम 3:4 और वैसे प्रत्येक में 30 जोड़ दिया। 30 जोड़ने के बाद में कितना हो रहा है, 9:10 बैठ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ देख बस यहाँ जैसे ये वाला सवाल हो, ये हमारे एज वाले सवाल होंगे, हमें एक चीज़ नोटिस करनी होगी। ये चीज़ पता है कब लिया जावे, जब लिया हुआ जब इन दोनों का अंतर देख एक ही है ना, इन दोनों का अंतर एक ही है, जब इनका अंतर सेम हुआ जब ये चीज़ है कर हमेशा याद रखियो। तो ऐसे जोड़ना है कि ये 6 आ गया तो कर दो कुछ भी, इनका अंतर हुआ मेन, पहले ये अंतर बराबर कर लिया मैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि इनका अंतर है 6 वैल्यू किसकी है 30 जोड़ के तो इतने हुए, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। और हमसे पूछ रहा है ये तो संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है हमारी, तो संख्या आ गई हमारी 5 3 15 5 चौक 20, ये संख्या यही तो है। एक इकाई की वैल्यू 5, 5 से 15 5 चौक 20। अगला क्वेश्चन ये था हमारा, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 3 4 5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं, प्रत्येक में 20 बढ़ा दिए गए, तो ये अनुपात 4 5 और 6 हो जाता है। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल मूल संख्या कितनी थी, 4 5 और 6 कर दिया अंतिम। तो हमने इसमें प्रत्येक में 20 बढ़ाएं, तो प्रत्येक में जब हम 20 बढ़ाएंगे तो एक इकाई बढ़ी है, एक इकाई की वैल्यू 20 है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी थी, 4 और 3 7, 7 और 5 12, ये मूल संख्या है। एक इकाई की वैल्यू 20, ये रहा 20 वैल्यू एक की, तो 12 की 240 हो जाएगी, 12 दूनी 24। ठीक है, एक स्कूल में कक्षा 10 के 3 सेक्शनों में छात्रों की संख्या 3 5 8 के अनुपात में है, यदि तीनों सेक्शनों में क्रम से 15 30 और 15 और छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात 4 7 9 हो जाता है। नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, ये कैसे करना है हमें कि सेक्शनों में 3 5 और 8 का अनुपात है। ठीक है, यदि तीनों सेक्शनों में क्रम से 15 30 और 15 और मतलब जोड़ दिए जाएँ, तो छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 4 7 और 9 हो जाएगा नया अनुपात। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे, इसमें 30 जोड़ेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे। तो एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पर कि एक की 15, एक की 15, लेकिन 5 से 7 2, तो 2 की 30। एक इकाई की वैल्यू कितनी है, मात्र 15। जो एक की 15 है, नए प्रवेश से पहले ऊपर वाले उनकी जो संख्या है टोटल 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 गुणा 15। एक इकाई की वैल्यू 15 है, तो 16 इकाई की वैल्यू कितनी, 15 16 5 80 8, 16 कम 16, 16 और 8 जोड़ेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये वाला सवाल, ये ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है, ये रहा। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4000 बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल कैसे होगा, ये होता कि इन दोनों में ये करा है कि हमारा, जैसे इसने तो मतलब ऐसा कर रखा है, कभी कभी ऐसा ना कि हमारा दिमाग ही पजल सा हो जाए बिल्कुल। मैंने तो बस इतना सा कर रखा है कि इन दोनों का अंतर 2 है, जो कि बोल भी रखा है, दोनों की बचत भाई आय में से व्यय घटाएंगे, बचत ही तो 4000 वैल्यू है, दोनों के अंतर की जो बचत है 2 की, तो हमसे क्या करा है, तो उनकी आय में अंतर। एक बात बता मेरे को, इसकी आय 11, इसकी आय 13, आयों का अंतर कितना, 13 और 11 का 2, 2 बचत की वैल्यू आ गई, आय में से व्यय घटा के बचत, और 2 आयों का अंतर आ गया, तो 4000, मतलब मैंने तो ये ऐसा निकाला 4000। ठीक है, अगला, ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ए बी और सी के व्यय 8 5 और 2 के अनुपात में है। आय का अनुपात ए और बी के दे रखे हैं, सी के व्यय भी दे रखा है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी का व्यय दे रखा है, बी 700 रुपये बचाता है, तो ए कितनी राशि बचाता है, तो ए की राशि बचाने वाली पूछिए कितनी आएगी, बचत कितनी होगी। ये सवाल हम कैसे करेंगे, इतना सा देखना, ये हमें दे रखा है कि ए बी सी, लिख दो यहाँ पर, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ऊपर ऊपर एक अलग सवाल है, ए बी सी 5:3 आय का अनुपात है। ठीक है, व्यय का अनुपात है 8 5 और 2। मैंने सॉल्व करके रखा, थोड़ा समझा दूंगा तो हो जाएगा। ये वाली बात है कि ये 2000 वैल्यू में दे रखी है सवाल में, हमें 2000 वैल्यू कैसे दे रखी है कि ये रहा, 2000 रुपये सी खर्च करता है। ठीक है, तो अब व्यय ही हमारा खर्च हुआ है, तो दो की वैल्यू 2000, तो एक की वैल्यू 1000 आ गई। अब हमें ये भी पता है, तो ये हमारी एक यूनिट वाली कोड देंगे, 5000 हो गई, ये 8000 हो गई। इसके बाद में क्या पता है, अब पता है बी 700 रुपये बचाता है, तो बी यहाँ बचा रहा है 700,
बी का व्यय पता है, बी का बचत मालूम है, तो बी के टोटल पता पड़ गई हमें 5700 हो गए। और ये रेशो पता है हमें 3, 3 की वैल्यू 5700, तो 3 एकम 3, 3 निम 27, तो 1 की वैल्यू 1900। अब ये वाली जो यूनिट है ये यहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो इसकी यूनिट की गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 5 गुणा 1900, 19 पंजे 95, 9500 आ गई हमारी। अभी जो 9500 आई है, पूछी क्या है हमसे, पूछिए ए की बचत। 9500 में से 8000 घटाएगा तो हमारा 1500 आ जाएगा बचत, यही हमसे पूछी है। ठीक है, और इससे ये वाला अगला सवाल है। ये सवाल मैंने पहले जब अनुपात करा, जब जब हुआ ना तो सब मैं दिमाग लगा ही ना, ऐसे छोड़ ही दिया ये बिल्कुल। ये रहा। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है, तो जाहिर सी बात है ये व्यय बचत है तो 7 आ जाएगी आय। ठीक है, उनकी बचत उसकी आय के 1/5 से बढ़ जाती है और आय वही रहती है। ये अगला प्रश्न बता रहा, प्रारंभ में ये अगले आगे बता रहा कि बचत तो उसका आय का 1/5 से बढ़ जाता है और आय वही रहती है, तो उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा। आय वही रहेगी, जो उसकी बचत है उसकी आय 7 के 5वां भाग से बढ़ जाती है, मतलब 3 में ये जुड़ेगा, तो ये हमारा जुड़ेगा, तो ये हमारा 3 + 7/5, 5 ये कैसे कर, 5 एकम 5, 6 7 2, 5 चौक 20, 1.4 जोड़ेगा तो 3 में 1.4 जोड़ेंगे तो 4.4 आ गया। और ये वाली जो हमारी ये जो 7 आय रही है, बचत कितनी आई, तो आय में से बचत घटाएंगे तो हमारी आय वो निकलेगी व्यय, 2.6 निकले है। पूछा क्या है, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात। व्यय और बचत का नया अनुपात, इन्हें 13 दूनी 26, सॉरी 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा 10 में से 10 जाएंगे तो 13:22 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है कि पी और क्यू का कुल वेतन 9,60,000 है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64%, 40% बचाते हैं। ठीक है, यदि पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है तो पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात क्या होगा। बस छोटी सी चीज़ है, बस थोड़ी सी समझनी है, बता कैसे। ये वाली चीज़ तो समझ में आई गई कि कोई चीज़ हमने क्या मान ली कि ये मान लिया हमने कि पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः 64% और 40% बचाते हैं। पी का 100 है हमारा, क्यू के हमारा हमारा एक्स 100 बाई मान लिया हमने, याद रखें आपका हो गया। पी का हमारा 100 है और क्यू का हमारा 100 बाई है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो अगर व्यक्तिगत वेतन बचत कितनी है हमारी, बचत है 64%, 40%, तो हमारी व्यय कितनी बच जाएगी, 100 में से 64 गए तो 36, 100 में से 44 गए तो 56। ठीक है, अभी हमारा टोटल आ गया। अब हमें इसका क्वेश्चन पढ़ना है। पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, तो पी का व्यय बराबर क्यू के व्यय का 1.5 गुना। ठीक है, तो पी का व्यय कौन सा, ये रहा, पी गुणा कर दिए 36x की, मतलब गुणा ना कर दी, पी का व्यय लिखना है, पी का व्यय बराबर 1.5 गुना 36 उसके 1.5 गुना क्यू के व्यय के, तो 36x बराबर 1.5 गुना गुणा क्यू का व्यय कितना 56 बाई। जब हम इन्हें करेंगे तो हमारा कट ये आएगा 36x/56 बाई बराबर 1.5, 1.5 को लिखे हैं, हटा दी हमने 3/15/10, 5 से 15, 5 10, तो 3/2 हो गया। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक और कट गया 2 से हमने, और उसके बाद में 2 से ये कट गया, अब यहाँ बचा 12, 12 अभी 2 से घटा 2 दूनी 4, 2 2 8 16। ठीक है, अभी फिर मतलब ये कुल मिला के आपस में काटे हैं, मैंने उस टाइम काटे होंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 ऐसे, पहले 2 के 12। ठीक है, 3x ऊपर 3x बची 7 बाई बराबर 1, क्योंकि ये तो 3 और 2 से काटे ना तो 1 बचा, x/y आ गया 7:3। अब पूछा ये है कि पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात, तो हमसे ये वेतन का अनुपात ही पूछा, क्योंकि वेतन तो ये है, 100 गुणा और कर दूँ और मत करो तो 7:3 ही आ जाएगा, एक्स और वाई का अनुपात तो पूछा है। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन हमारा, दो मित्रों, अभी आयु बेसिस क्वेश्चन आ गए सारे। दो मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष 6:5 हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो वर्तमान आयु 4:3 है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी उनकी आयु, 6:5 हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है बस हमें इन क्वेश्चनों में, ये अंतर है एक, ये अंतर एक, ओके है सब कुछ यहाँ पे। तो इन दोनों का अंतर कितना, 2 इकाई, 2 इकाई 4 वर्ष बाद, 2 इकाई की वैल्यू 4 तो 1 इकाई की 2, तो 1 इकाई की 2 है, तो हमसे पूछ रहा है उनकी अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग पूछ रहा है कितना होगा। तो पहला तो अब निकालो, अब कितना है, तो 2 चौक 8, अब ये है ना वर्तमान में, तो 1 इकाई पहले 2 आई है और दूसरे की 2 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारा
इस अब करा 22 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, तो 8 में 22 जोड़ दो प्लस 22, इसमें 22 जोड़ दो, तो फिर इन सबको जोड़ दो 58 वर्ष आ गया। एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी की आयु से अनुपात 7:1 है। माँ और बेटी का 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कितना हो गया? 4:1। उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है? वर्तमान आयु में अंतर, पहली बात एक लाइन है कि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर सदैव समान रहेगा। 10 वर्ष बाद निकाल लो, 15 वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद, कभी भी। पहली चीज़, अब हमें पता है कि वर्तमान में अनुपात है 7:1, 5 साल बाद है 4:2। अब जब हम इसे प्रोसेस करने बैठेंगे, जब हमें पता है कि 5 साल बाद ये हुआ है, तो वो चीज़ हम रेशो मतलब निकालें। पहले मैंने पहले ऊपर भी बताई, 4 और 1 का जो हम अंतर लेंगे 3 आया, 7 और 1 का अंतर 6 है। पहले मैंने कही ये अंतर बराबर करना है हर क्वेश्चन में, तो 3 में किसकी गुणा करना है? जो 6 हो जाए 2 की गुणा करनी है, तो मतलब टोटल सम में 2 की गुणा करनी है। 4 दूनी 8, 2 एकम 2। अब अंतर कितना है? 6। 6 यहाँ, 6 ऊपर है, इसका मतलब अब चीज़ ठीक बैठ जाएगी। ठीक है, अब ले सको इनका अंतर। तो 1 से 2 में 1 इकाई, 1 इकाई की वैल्यू कितनी है? 5 साल बाद की बात चल रहा है, तो 5 साल बाद आ गई ये 5, 1 इकाई की 5। तो अभी हमसे करा उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछ रहा है ये। तो वर्तमान आयु में अंतर कितना है? जो ये अंतर है माँ और बेटी में कितना अंतर है? 6 इकाई का अंतर है। मतलब कभी भी जो भी, तो ये अंतर हम समान करें, क्योंकि 5 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, ये अंतर हमें समान रहेगा। तो ये जो अंतर यहाँ आया, ये अंतर यहाँ आएगा, ये अंतर आगे भी आएगा, तो यही अंतर हमारा कितना आ जाएगा? 1 इकाई की वैल्यू 5 है, तो 6 इकाई का आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 आ गया। ठीक है, और हमारा ये वाला सवाल, ये सवाल कैसे होगा? चलो, 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:4 है। 8 वर्ष पहले उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा? अब से 7 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष पहले ये, वर्तमान में ये, तो अभी हमसे कह रहा है कि क्या था? इन दोनों का अंतर है 1 है, मतलब सही है। तो जो अब जो अंतर है 1 इकाई, 8 साल बाद कह रहा नहीं, इतना 8 साल बाद, तो 1 इकाई 8। तो अब हम देखेंगे पहले क्योंकि हमें जो अब से 7 वर्ष बाद, मतलब हम वर्तमान से निकालें हर चीज़। वर्तमान यहाँ लिख रही है, वर्तमान कहीं वर्तमान से निकालेंगे, तो 8 छिंग 48 वर्तमान ए की, 8 पन्ना 40 बी की, 7 वर्ष बाद, तो इसमें भी 7 जोड़ दो, इसमें भी 7 दो, 55 आ गया, 47 आ गया, ये 48 ये जोड़ कर इन दोनों का योग पूछा, तो 102 वर्ष हो गया। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल, 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात ये है 4:5 है। 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 6:7 हो गया। ठीक है, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु से अनुपात क्या होगा? एक बार ध्यान देते हैं, 6 से 7 1 का अंतर, 4 से 5 1 का अंतर, यहाँ बात अगर ओके है ना, अंतर बराबर, फिर हम कर सकें। 5 से 7 होने में 2 इकाई लग रहा है। बात, अब कोई चीज़ वर्तमान मतलब बीच में होगी, वर्तमान इनके, वर्तमान से 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल बाद, इसका मतलब है ये अंतर है टोटल 10 साल का इन दोनों के बीच। 2 इकाई की यूनिट, 2 इकाई 10 के बराबर, तो 1 5 के बराबर। जब 1 5 के बराबर, तो हम वर्तमान वर्ष की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? या तो 5 चौक, या तो इसमें गुणा कर दो, 5 छिंग 30 में से 5 घटा दो, तो बीच में आ जाएंगे, या इसमें गुणा कर दो, 5 चौक 20 में 5 जोड़ दो, तो 25 हो जाए, 25 ही आएगा, कैसे भी आ जाए। ठीक है, तो हमने करा इसमें 5 छिंग 30 और ये 5 सत्ते 35, 5 घटाने के 5 वर्ष बाद की है ना, 5 वर्ष पहले की निकालनी, वर्तमान की निकालनी है हमें, 25 30 आ गई। अब हम बोला कि यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु बराबर बी की वर्तमान आयु माइनस 10 वर्ष छोटा, बी से 10 वर्ष छोटा है सी, तो बी की वर्तमान आयु क्या निकली हमें? 30, 30 में से 10 गए तो 20 आ गया। ठीक है, आगे सी की वैल्यू, अब करा ए की वर्तमान आयु 25 सी, ये रही, और सी की वर्तमान आयु 20 का 150, 55 25 5 चौक 20। ठीक है, तो हमारा ये वाला सवाल, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 9:11 है। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु बी की तुलना में 13 वर्ष कम है, सी की बी से कम है, और डी की वर्तमान आयु ए की तुलना में 8 वर्ष कम है। ठीक है, डी की ए की 8 कम है, तो सी और डी की वर्तमान आयु का वर्षों का योग, 9 और 11 में अंतर 1, 5 और 7 में अंतर कितना है हमारा? सॉरी, 9 और 11 में अंतर 2, 5 और 7 में अंतर 2, इसका मतलब है अंतर बराबर है, तो हम ये ले सकें। 7 और 11 में अंतर कितना आ रहा है? 4। अभी 7 और 11 का जो डिस्टेंस है 4 इकाई, कोई भी चीज़ है वर्तमान से 8 वर्ष पहले, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो टोटल कितने साल लगे? 16 साल। 4 यूनिट वैल्यू है 16 की, तो 1 यूनिट कितनी की होगी? 4 चौक 16, 4 वर्ष की। ठीक है, तो हम वर्तमान निकालेंगे, या तो इसमें गुणा कर दो, 8 घटा दो,
है ना, सॉरी जोड़ दो या इसमें गुणा कर दो, 8 बढ़ा दो, सॉरी घटा, इसमें अब घटाएंगे ऊपर वाले में करेंगे तो 8 जोड़ेंगे, पहले की है नीचे वाले में करेंगे तो अब फिर हम 8 घटाएंगे। ठीक है, हमने करी ऊपर वाले में, तो 5 चौक 20, 8 जोड़ दिया 28 आ गया, 7 चौक 28, 8 जोड़ दिया 36 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है सी की वर्तमान आयु बी की तुलना में 13 वर्ष कम है, बिल्कुल वो चीज़ लिख देनी है हमें, 13 वर्ष कम है, बी की कितनी आई है 36, और 13 वर्ष कम है, तो 36 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। डी की वर्तमान आयु ए की तुलना में 8 वर्ष कम है, तो ए से 8 वर्ष कम, ए की कितनी दे रखी है 28, 28 से 8 घटेंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। सी और डी की वर्तमान आयु का योग 23 और 20 43। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजिंग हो रही है ना कि ये 4 पंजे 20, 20 में हम 8 को जोड़ते तब भी 28 आते, 4 सत्ते 28, 28 में 8 जोड़ते तब भी हमारे 36 ही आते। इसमें गुणा करेंगे तो 8 वर्ष पीछे जाना है, मैं तो पीछे घटाएंगे तो घटाएंगे, जैसे हमने इस वाले में करा। इस वाले में हम पीछे गए ना, 5 6 30, 5 7 35, पीछे गए 5 वर्ष तो घटाया, और इस वाले में हम ऊपर करते तो हम जोड़ते। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होती है बिल्कुल भी। अब पहले इससे पहले ये बता दूँ मैं वाला, अनिल और बीना 2 दोस्त हैं, उनकी, भाई एक बताऊँ इस वाले क्वेश्चन को मैंने पहले भी कहा, मतलब मैंने भी कई बार गलती कर दी है, तो वैसे एक छोटी सी लैंग्वेज के पीछे। अनिल और बीना 2 दोस्त हैं, उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है और बीना की उम्र अपनी बहन से 4 गुनी है। दिनेश और चारू की उम्र 45 साल का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है, ये जो लाइन है ना उसमें मैंने ये लाइन स्किप कर दी कि वैसी होगी ये, बीना अनिल से बड़ी है, ये वाली बात छोड़ दी बस मैंने, उसके चक्कर में सारा गलत हो गया। तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, ये ना, यहाँ करा काटा, फिर यहाँ करा फिर काटा, फिर यहाँ करा फिर काटा, फिर यहाँ का सही हुआ, वो भी बस एक छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में। देख कितनी बड़ी बात है ये, देख फिर से पढ़ियो। अनिल और बीना 2 दोस्त, उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। मैं बस सब चीज़ लिखती जा रही हूँ जैसे जैसे ये है, ये दिमाग में गेम है, ऐसे भी कर सको, बस मैं एक नॉर्मल से बता रही हूँ जो हर इंसान बिल्कुल दिमाग लगा सके। अनिल और बीना उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। ठीक है, मैंने कर दिया 5 साल का अंतर है, मैंने अनिल की ए रही, बीना की ए रही, घटा ली। अब मैं पहले बता दे रही हूँ, मैंने बीना में से अनिल क्यों हटाया, मैं बताऊँ क्यों हटाया, क्योंकि अभी तक मैंने अनिल में से बीना घटा, मतलब मैं a माइनस बी बराबर 5 कर रही, उसके साथ पता मेरा क्या अंतर आया, जब लाइन है ना कि यदि बीना अनिल से बड़ी है तो इसका मतलब है बीना में से अनिल को हटाना। मैं बस ऊपर भी जब मैंने कई बार गलती की तो मैंने a माइनस बी करी है हर जगह, ये रहा, ये ने बाद में सही करने की कोशिश करी है। तो बस बीना बड़ी है ना, तो बीना में से a घटेगा तब 5 आएगा, जैसे 25 ही है तो 20 ही है, ऐसे बस ये हल्की सी लाइन की वजह से हो रहा। अब ये पता पड़ गई। अब बस जब मैं बोलूँ ना बस वो चीज़ ध्यान देनी है। उनकी उम्रों में 5 साल का अंतर है बीना और अनिल की में, पहली लाइन ये रही हमारी, अंतर आ गया। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुना है, हमने अनिल ए माना, बीना बी मानी है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है, अनिल के पिता बराबर 3 है, अनिल के 3 गुने हो गए। बीना की उम्र अपनी बहन चारू से 2 गुनी है, जब बीना 2 गुनी है बहन चारू से, बीना 2 गुनी है तो चारू आधी हो गई, ये अगली लाइन हो गई। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है, दिनेश 3 है, चारू b/2, तो दिनेश और चारू की उम्र में जो अंतर है वो 45 साल का है। आ गया, इसे सॉल्व कर ले, 2 3 6, b बराबर 2 पंजे 10, 2 चौका 90, 6a माइनस बी, ये लाइन अगली हमारी। यदि बीना अनिल से बड़ी है तो वो हमने पहले कल अब कर लिए। तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग, उम्र का योग ज्ञात करना है। बता, ये लाइन हमने कर ली, ऊपर ही दे रखी b माइनस ए, अब ये वाली चीज़ घटानी तो ना थी, बस पता है मैंने कैसे घटाई है, 6a माइनस बी मैंने थोड़ा सा लिखी से क्लियर समझ में, b माइनस ए तो a को a के नीचे लिखना है, a माइनस में माइनस, b प्लस में तो प्लस b बराबर 5। अब हमें कुछ भी a और b की वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि दिनेश और चारू का योग करना है, तो भाई a और b की वैल्यू चाहिए। b से b कट गई, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, कट गए। अब हमें बदलने की जरूरत क्यों ना पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी कट गए, काटने के लिए चिन्ह बदलना पड़ा है हमेशा, जब प्लस प्लस में हो में तो कोई माइनस करना पड़ा है, पर अब चिन्ह क्यों ना बदल रहा, क्योंकि काटने की जरूरत ही ना पड़ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 6 में से ए गए तो 5 है। ठीक है, 90 और 5 95, 5 एकम 5, 5 में 1 वैल्यू 19 आ गई। बी की वैल्यू हमारी आई है 19 + 5, 19 + 5 मतलब ये कैसे करी मैंने, ए की तो 95 समझ में आ गई। बी में इस वाली जो है इसमें हमने बी में एक वैल्यू रख दी 19,
19 इधर जाएगी हमारी, तो 19 प्लस 5 बी की निकलेगी 24। अब पूछा क्या है, दिनेश और चारू का दोनों का योग। दिनेश है 3a प्लस चारू है b/2, 3 गुणा 19 प्लस 24/2, तो 19 3 57 प्लस 2 एकम तो 2 दूनी 4। मैं 19 थी क्या बंद कर रही, इसलिए पापा गलत कर रही। 57 और 12 69 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा ये वाला सवाल है। ये वाला सवाल चाहे स्किप कर दे चाहे कर ले तो भी हो जाएगा। चलो, जब हमने क्वेश्चन जो हमने करा था कि एक परिवार में पति पत्नी और बेटी की कुल आयु कितनी है, 90 वर्ष। पति सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके बेटी की आयु के 1/3 है। 10 वर्ष बाद बेटी की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। उसकी माँ की वर्तमान बात बताऊँ, ऐसा सॉल्यूशन है ये रहा एक पेज, और जबकि तेरे को ये सब करने में ही सबसे बड़ा मतलब ज़्यादा दिक्कत आम है, पर मैं सच बता रही हूँ, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। इसे एक 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी आराम से कर लेगा। बस क्यों? क्योंकि उस पर बीजगणित मतलब शायद बीजगणित नहीं है, मैं XY करके जो वैल्यू इक्वेशन काटना, बस पूरे सवाल में इक्वेशन काटनी, मैं तो बस पूरी चीज़ पढ़ती जा रही हूँ। एक ये रहा, एक परिवार पति पत्नी और बेटे की कुल आयु 90 वर्ष। पहला इक्वेशन, पति को हस्बैंड वाइफ प्लस बेटा बराबर 90 साल हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब पहली चीज़ आ गई, पहली लाइन खत्म। दूसरी लाइन, पति सबसे बड़ा है, मतलब पति आगे चलेगा वो कोई बात ना है। पति और पत्नी की आयु में, मतलब पति पहले लिखना जो घटने वाली बात है, इसलिए ये लाइन मैं पीछे रखे। पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके बेटी की आयु का 1/3 है। दिख रहा है, पति और पत्नी में जो अंतर है बेटी की आयु का, सन की आयु का 1/3 है। ठीक है, तो बेटी की आयु 1/3 है। 10 वर्ष बाद बेटी की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। अब ये लाइन ध्यान देनी है, जब 10 साल बीत जाएंगे तो बेटी की जो वर्तमान आयु S मानी हमने, पति की वर्तमान आयु W है। सब कुछ वर्तमान का है। ये औरत है, ये बच्चा है। 10 वर्ष बाद क्या, तो 10 साल जोड़ेंगे, पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो पिता की आयु 10 साल बाद H+10 आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम कैसे करेंगे, 2 क्यों ऊपर का, पहले हम बस इसे सॉल्व करेंगे। 2S प्लस 10 दूनी 20 प्लस H+10, 2S प्लस 20, 10 इधर आ जाएंगे, -10 बराबर H। तो ये आ जाएगा हमारा H बराबर 2S, 20 में से 10 के माइनस सॉरी प्लस के 10। अब ये जो चीज़ है ना, मैं सॉल्व करके ये आई, जैसे मेन पहले एक ये बात थी, फिर दूसरी ये बात थी, तीसरी हमारी ये बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात हमारी कही है कि तीनों का योग 90 साल है। दूसरी कही है कि पति में से पत्नी को अंतर जो है वो बेटे का 1/3 है। तीसरी बात कही है कि जो हमारा सन 10 साल बाद पिता का आधा हो जाता, तो हमने बस ऐसे ये वाली बात ऐसा करके डिस्क्राइब हो रही है कि 10 साल बाद ये वाली बात आई। अब बस अगर आप ये समझ लेना हमने, अब बस जितना भी है आगे सब कुछ चीज़ है ना, ये बस इनका इक्वेशनों का खेल है, इसमें कोई मैथ वैथ ना कुछ ना। अगर ये क्वेश्चन आ भी रहा था तो मेरे हिसाब से तो शायद वैल्यू उठा कर रख दो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे 3 इक्वेशन बैठ गई ना, जैसे आज मैं वैल्यू उठा कर रख के देखूँ पहले, है ना, पता पड़ेगी। जैसे मेरा आंसर आया 35 लेडीज़ की उम्र, तो उसमें 35 होगी, मान लो 20 होगी, बी हम 3 ऑप्शन मान के चल रहे हैं, 35 20 और 25 मान लो, तो मैं आंसर आज रख के देखूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे, पर यार कर भी तो ना सकें, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये इसमें सन है और हस्बैंड ही है, लेडीज़ की उम्र ही ना है, इसमें लेडीज़ की उम्र है लेकिन हस्बैंड और सन भी हैं, उनकी उम्र क्या रखेंगे? पता ना, टीचर बता सकता, तो चलो मैं जैसा कर ऐसा करके बताऊँ। अभी तक हमारा ये हो गया। अब हमने क्या करा, ये वाली जो वैल्यू है ना, तीसरी की वैल्यू H हस्बैंड की वैल्यू यहाँ रख दी है इसमें, तो हमने ये रख दी 2S प्लस 10 माइनस W बराबर S/3। ठीक है, ये वैल्यू उठा कर रखी है हमने, तीसरे की वैल्यू दूसरे में रख दी है, सही है ना, लिख दूँ तीसरे की 2 में रखी। ठीक है, अब रख दी, इसे सॉल्व करो। 3 की गुणा इधर, 3 दूनी 6 प्लस 30 माइनस 3W बराबर S। सॉल्व करो इसे, ये हमारा आ जाएगा, ये ऐसे इधर आया तो 6S में से S गए तो 5S प्लस 30 माइनस 3W बराबर 0। तो ठीक है, अब हमारा ये वाली चीज़ बस मैंने ऐसा करके लिखी दी है कि 5S प्लस 30 बराबर 3W, और W के अलग से 5S प्लस 30 3 बट्टे में कर दी। तो ये औरत, क्योंकि हमें मतलब लास्ट में चाहिए भी थे क्या, उसकी माँ की वर्तमान उम्र, तो भाई अलग से कुछ मतलब ऐसा करके अगर WS निकाल लिया तो W रख देंगे, S की मान W निकल जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, ये हमारी आ गई। अब हमें करना है समीकरण 1 में 3 से H की वैल्यू रखने पर, अब हमें क्या करना है, ये अब समीकरण पहली चल रही है हमारी, ये बात है H की हम ऐसे खाली H को लिखेंगे तो ये लिख दिया, खाली W को लिखेंगे तो ये लिख दिया, हमने ऐसे ही करा। तो समीकरण 1 है, नॉर्मल सी है, HW ऐसा लिख दो, H का रख दिया मान ये वाला
2s+10 ये रहा H+W+S, ये जुड़ के ही तो आ रहा था सारा 90। H की वैल्यू ये लगती हमने ये रही यहाँ से उठा कर, W की वैल्यू हमने यहाँ से उठा कर रख दी ये रही S 10 की 10 90। क्योंकि पता है सब दिक्कत क्या है, जब भी कोई जैसे 3 वैल्यू हो 2 वैल्यू हो 3 ही वैल्यू इसमें भी, इसमें 2 वैल्यू, जब तक पूरे क्वेश्चन में एक ही वैल्यू ना रह जाए, जब तक हम सॉल्व ना कर सकें कुछ भी। तो देख अब हमने क्या करा, H को S की फॉर्म में लिख दिया, W को भी S की फॉर्म में लिख दिया, S है ही, तो अब पूरे क्वेश्चन S की फॉर्म में आ गए। तो अब एक S की वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू आते ही यहाँ रख देंगे, फिर W आ जाएगी, फिर W भी आ गई, S भी आ गई, फिर H की अगर पूछी जाती तो H की फिर यहाँ रख देते W और S को, फिर H की भी आ जाती। कुल मिला के 3 हो 4 हो, जैसे हम 2 वाले में हम ये वाला x+y = 10 और x - y = 5, तो हम क्या करते हैं, हम ये 2 की जगह काटा कुटी करके कोई एक इक्वेशन बनाते हैं ऐसे, जब भी तो x की बराबर हमारी ऐसे निकल के आती। तो इन इक्वेशनों का मेन रीज़न होगा कोई कैसे भी करके एक वैल्यू ले एक उसमें लेके आओ, x y z कोई चीज़ एक ही रहनी चाहिए बस, ठीक है। अभी अब बस ये सॉल्व भी करना हो तो कुछ ना, 3 की इधर करो, 3 दूनी 6 30 और ये जाएगा हमारा 5s + 30, ये इधर भी गई 3s, और ये बटे में पूरे में है अभी 3 सब में, इधर भी गई इधर भी गई इधर भी जाएगी, 9 3 27। अब हमने क्या करा है 6s 5 3, तो 8 और 5 14, ठीक है, बराबर 270 में से माइनस कर दिए ये वाले 30, पहले मैंने प्लस माइनस ये लिए पर कोई 330 जुड़ कर 60 हो गए, 60 फिर इधर घट जाएंगे नेगेटिव में जाकर 60, 270 में 60 है, 221 210 14 एकम 14 14 पंजे 70। एस की वैल्यू आ गई 15, बेटे की वैल्यू 15। अब बेटे की पूछी होती डायरेक्ट आंसर, अब हमसे पूछी है माँ की वैल्यू, तो भाई माँ की वैल्यू यही W = 5s + 30 बटे 3, तो 5 15 + 30 बटे 3, 15 15 75 + 30 बटे 3, W की वैल्यू आ गई 105 बटे 3 35। अब ये मैं 35 की पता है, 15 इसकी पता है, हस्बैंड की पूछी होती तो हम इसकी निकाल देते, 35 + 15 90 में से घटा देते, पर हमसे पूछी क्या लेडीज़ की उम्र, ठीक है, ये खत्म हो गया।